मार्च 2004, जम्मू कश्मीर का शोपिया जिला। बाहर हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन जंगल के किनारे बने एक छोटे से घर के भीतर का तापमान और भी ज्यादा गर्म था। वहां मिट्टी के चूल्हे पर कहवा उबल रहा था और पास ही खड़ा था एक युवक, जिसके कंधे पर AK-47 लटकी थी। लंबी दाढ़ी, बढ़े हुए बाल और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। अंदर चारपाई पर साउथ कश्मीर के दो सबसे खूंखार आतंकी कमांडर बैठे थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। अचानक तोरारा की आवाज गूंजती है, सच बता इफ्तिखार, तू आखिर है कौन? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इफ्तिखार अपनी राइफल जमीन पर रखता है और बड़ी निडरता से कहता है, अगर शक है तो अभी इसी वक्त मुझे गोली मार दो। कमांडर अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वो अपना साथी समझ रहे हैं, वो असल में भारतीय सेना की एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का जांबाज ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा है। अगले ही पल 2 गोलियां चलती है और दोनों आतंकी ढेर हो जाते हैं। आखिर कैसे एक भारतीय सैनिक ने आतंकियों के बीच घुसकर इस असंभव मिशन को अंजाम दिया? आइए जानते हैं मेजर मोहित शर्मा की पूरी कहानी। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उनके पिता राजेंद्र शर्मा और माता सुशीला शर्मा एक साधारण और अनुशासित जीवन जीते थे। मोहित बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वो बॉक्सिंग के चैंपियन थे और पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहते थे। माता पिता चाहते थे कि मोहित इंजीनियर बने। परिवार के दबाव में उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, लेकिन मोहित का मन वहां नहीं लगा। जब उनके सहपाठी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, मोहित चुपचाप हॉस्टल के कमरे में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की पढ़ाई करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मां ने उनका NDA का कॉल लेटर छिपा दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कह दिया था, या तो भारतीय सेना या फिर कुछ नहीं। अंततः उनके जुनून के आगे परिवार को झुकना पड़ा और भारत को वो योद्धा मिला जिसने इतिहास रचने की कसम खाई थी। मोहित शर्मा ने NDA और फिर IMA देहरादून से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तब मोहित अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। शहीदों की कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। उन्हें मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला, लेकिन उनका सपना था मैरून बेरेट पहनना। मैरून बेरे यानी पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो दुनिया की सबसे कठिन सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और फौलादी इरादों के दम पर वे एक पैरा SF का हिस्सा बने। ये वो यूनिट है जिसे सीधे दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए जाना जाता है। साल 2003 से 2004 के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम पर था। आतंकी स्थानीय लोगों के बीच छिपे रहते थे, जिससे उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो रहा था। भारतीय सेना को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो आतंकियों के नेटवर्क में सेंध लगा सके। मेजर मोहित शर्मा ने इस आत्मघाती मिशन के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने अपनी पहचान बदली और बन गए इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने कई महीनों तक अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाए, कश्मीरी वेशभूषा पहनी और स्थानीय बोली सीखी। उन्होंने एक फर्जी कहानी गढ़ी कि सेना ने उनके भाई को मार दिया है और वे अब बदला लेना चाहते हैं। मेजर मोहित हफ्तों तक शोपिया की गलियों में भटकते रहे ताकि आतंकियों का भरोसा जीत सके। आखिरकार उनकी मुलाकात हिजबुल के कमांडरों से हुई। आतंकियों ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन मेजर मोहित ने अपनी सूझबूझ से उन्हें यकीन दिला दिया कि वो सेना के कट्टर दुश्मन हैं। वो आतंकियों के साथ उनके गुप्त ठिकानों, हाइडआउट्स में रहने लगे। उन्होंने वहां से आतंकियों के रसद, उनके रास्तों और उनके आकाओं की गुप्त जानकारियां सेना तक पहुंचाई। और अंत में जब आतंकियों को उन पर हल्का सा शक हुआ, तो मेजर मोहित ने पलक झपकते ही
उन दोनों कमांडरों को उनके ही घर में खत्म कर दिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। समय बीता और 21 मार्च 2009 का वो काला दिन आया। कुपवाड़ा के हाफुरदा जंगलों में भारी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। बर्फीले पहाड़ और घना जंगल, जहां एक कदम बढ़ाना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मेजर मोहित ने देखा कि उनके साथी खतरे में हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकियों पर सीधा धावा बोल दिया। जंग के बीच में एक गोली उनके कंधे पर लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खून बह रहा था, लेकिन उनकी राइफल आग उगल रही थी। तभी एक गोली उनके सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर मोहित ने अपने साथियों को पीछे हटने और कवर लेने का आदेश दिया। उन्होंने अकेले ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया और अंत तक अपनी टीम की ढाल बने रहे। 31 साल की छोटी सी उम्र में देश का ये वीर सपूत भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गया। मेजर मोहित शर्मा को उनके इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सबसे ऊंचे शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी जब गाजियाबाद के मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से लोग गुजरते हैं, तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेजर मोहित शर्मा जैसे योद्धा मरते नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। वे हमें सिखा गए कि देश की रक्षा के लिए कभी कभी दुश्मन का भेष भी धरना पड़ता है और कभी अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। ऐसे महान वीर को हमारा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, अगर आपको मेजर मोहित शर्मा की ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही अनसुनी वीर गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।